Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूलॉजी के अंतर्गत मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड में हम आज पढ़ेंगे फॉरेस्ट बायोम एंड ग्रासलैंड बायोम। ये बायोम के पहले अध्याय के बचे हुए स्वरूप हैं जिनका अध्याय हम आज करेंगे। जैसा कि आप इस मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि जो वनीय बायोम है, फॉरेस्ट बायोम है, उसको एक अलग ही कलर से शो कर रखा है और मैप की पोजीशन के हिसाब से ये जहाँ जहाँ पाया जाता है उसको कलर करके दिखा रखा है। फॉरेस्ट बायोम की यदि हम बात करें तो आवासीय सीमा से बाहर आकर्षित अकृषित व आबादी विहीन भूमि को वन क्षेत्र कहते हैं। वन क्षेत्र में विविध प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं, घास व विभिन्न प्रजातियों के जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वन क्षेत्र को जलवायु एवं वनस्पतिक विविधता के आधार पर 4 प्रकार के वन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है शंकुधारी वन जिन्हें कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा है शीतोष्ण वन जिसे टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं। थर्ड है उष्ण कटिबंधीय वन जिसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। और फोर्थ है उप उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले शंकुधारी वन या कोनिफेरस फॉरेस्ट की। इस तरह के वन उत्तरी गोलार्ध एवं ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सदैव हरे रहने वाले वनों के रूप में जाने जाते हैं। शंकुधारी पादप इन वनों की विशेषता होती है। यदि यहाँ के क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो अत्यधिक वर्षा व नमी पाई जाती है। इनमें तापक्रम जो परिसर होता है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इन क्षेत्रों में हिमपात होता रहता है। ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ शीतकाल लंबा व ग्रीष्मकाल छोटा होता है। इन वनों की जो मृदा होती है वो अम्लीय होती है तथा खनिज लवणों की मात्रा यहाँ पर अल्प होती है। शंकुधारी पादपों के यदि फ्लोरा की बात करें तो इस क्षेत्र में पाइन के वृक्ष, स्प्रूस, बाल्सम, लार्क इत्यादि वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक नमी होने के कारण मॉस व लाइकेन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी फौना की यदि हम बात करें तो इसमें निम्न जंतु प्रमुखता से पाए जाते हैं, जैसे हाइला, राना, एम्फीबियंस के रूप में वुडपेकर, क्रॉस बिल्स, बोवर व बड़ी प्रजाति की चिड़िया, बर्फानी खर्रे, भेड़िया, गिलेरिया, लाल लोमड़ी, सेही, केरिबू, भूरे भालू, चूहे तथा बार्क बीटल, सॉफ्लाई व जियोमेट्रिड मॉथ जैसे इंसेक्ट्स इस वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। मध्यम जलवायु तथा चौड़े पत्तियों वाले वृक्ष शीतोष्ण वनों की विशेषता होती है। इन वनों को जलवायु, वर्षा एवं वानस्पतिक विविधता के आधार पर 3 कैटेगरियों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और तीसरा है शीतोष्ण वर्षा वन। सबसे पहले शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडियोस फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया, चिली, जापान व ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। यदि भारत की बात करें तो ये हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 40 से 50 मीटर तक होती है। इनकी पत्तियां पतली एवं चौड़ी होती हैं। सर्दियों में इन पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है एवं बसंत ऋतु में नई पत्तियां आ जाती है। यदि इस क्षेत्र की जलवायु की हम बात करें तो ये मध्यम प्रकृति की होती है। इन वनों में ग्रीष्मकाल में लगभग तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा शीतकाल में -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो 75 से 150 सेंटीमीटर तक की होती है। प्रॉपर एक नज़र डालें तो इन वनों में लंबी, पतली एवं चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष प्रचुरता से पाए जाते हैं, जो ग्रीष्मकाल में सघन कैनोपी का निर्माण करते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पादप जैसे चीड़, देवदार, ओक, मेपल, चेस्टनट, बॉसवुड, कॉटनवुड, हिकोरी इत्यादि प्रकार के फ्लोरा यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। मॉस, लॉइकेन व शैवाल भी बहुतायत से पाए जाते हैं। यदि इसकी फौना की हम बात करें तो फौना में केंचुए, मिलीपीड्स, कोलियोप्टेरा, आइटिपोडा, ऑर्थोप्टेरा गण के कीट, गोंगे, न्यूट, सैलामेंडर, टोड, मेंढक, कछुए, छिपकली सभी प्रकार के लगभग जीव यहाँ पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है अपना शीतोष्ण सदाबहारी वन, जिसे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। विश्व के कई भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां भूमध्यस्थ प्रकार का जलवायु पाया जाता है। यहाँ केवल 3 से 4 मीटर ऊंची शाखीय वनस्पति पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु शुष्क प्रकार की होती है तथा शीतकाल में निम्न जलवायु होती है। यहाँ यदि फ्लोरा की बात करें तो वानस्पतिक प्रजाति पर्णपाती वन तथा सूखे घास के मैदानों के बीच की होती है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों की पत्तियां चौड़ी या कठोर सुई के समान होती है। इन वनों में जो आग लगती है वो एक मुख्य पारिस्थितिक कारक होती है। इन वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में शीघ्र पुनरुद्गम की क्षमता भी पाई जाती है, जिससे आग से क्षतिग्रस्त पादप शीघ्रता से पुनरुद्भवन कर लेते हैं। यदि फौना की हम बात करें तो छिपकलियाँ, खच्चर, हिरन, ब्रश, खरगोश, तेज दौड़ने वाले खुरचरी प्राणी एवं कूदने वाले प्राणी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण वर्षा वन, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों में अपेक्षाकृत जलवायु ठंडी होती है। यहाँ वर्ष पर्यंत तक वर्षा होती है। इन वनों में निश्चित मौसमी परिवर्तन होते हैं तथा वर्ष पर्यंत तक तापक्रम एवं वर्षा परिवर्तनशील होती है। यहाँ वर्षा तो अधिक होती है लेकिन फोग या धुंध भी इन वनों में जल का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जल की अधिक उपलब्धता के कारण वनस्पति जात व प्राणी जात में कम विविधता पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष लगभग 100 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनका जीवजात पर्णपाती वनों की तरह ही होता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन विषुवत रेखा के समीप पाए जाते हैं, जैसे केंद्रीय व दक्षिण अमेरिका, केंद्रीय व पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, जिसमें भारत व मलेशिया के भी भाग आते हैं। यहाँ की जो जलवायु होती है, इन वनों का तापमान लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 के बीच में रहता है। न्यूनतम तापमान यहाँ 10 से 20 व अधिकतम 30 से 40 के बीच होता है। यहाँ जो एवरेज वार्षिक वर्षा होती है वो 200 से 225 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष तक होती रहती है। इसी में हम बात करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की, तो इन वनों में मौसमी परिवर्तन स्पष्ट होता है, अर्थात पूरे साल विभिन्न प्रकार की ऋतुएं रहती हैं। यहाँ तापक्रम भी अधिक होता है तथा वर्षा भी अधिक होती है, बट यहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष भर तक नहीं होती है, अतः इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर तक हो सकती है। लंबी ऊंचे वृक्षों की ऊपरी घनी पत्तियां एक छतरीनुमा सदस्य संरचना बना लेती है। पतझड़ के समय यहाँ पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लंबे वृक्षों में देवदार, टीक, बांस यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट में उप उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन अमेरिका के फ्लोरिडा प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये वर्ष पर्यंत तक वर्षा होती रहती है। यहाँ ऋतुओं का अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इन वृक्षों की पत्तियां चौड़ी होती है तथा अधिकांशतः वनस्पतियां सदाबहार होती है। इन वनों में पाई जाने वाली वनस्पति जात मुख्यतः जो है वो है मेहगनी पाम, लिम्बो, ऑर्क फर्न, वाइन, अंजीर, टेमरेंट इत्यादि। नेक्स्ट बायोम है हमारा घास का मैदान, ग्रास लैंड बायोम। घास के मैदान शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन मैदानों की यह विशेषता होती है कि यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत बहुत कम होता है, जो लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर होता है, जो कि वनों के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर घास डेवलप होती है। यह मरुस्थलीय आवास से थोड़ा ज़्यादा होता है। घास के मैदानों में मौसमी परिवर्तन स्पष्ट होते हैं। यहाँ वर्षा अनियमित होती है। इन क्षेत्रों में नमी आर्द्रता कम होती है तथा उच्च स्तरीय विविधता पाई जाती है। इन मैदानों में लंबे घने वृक्षों के अभाव होने के कारण आयु प्रवाह स्वतंत्र व तीव्र होता है। घास के मैदानों में छोटी घास से लगाकर अत्यधिक लंबी घास एवं बांस प्रमुखता से पाए जाते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर घास के मैदान के बायोम को निम्न 3 कैटेगरी में बांटा गया है: सवाना के घास मैदान, प्रेरीज के घास मैदान और स्टेपीज के घास मैदान। सबसे पहले है सवाना का घास का मैदान। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं। ये वन तथा घास के मैदानों के बीच की अवस्था को निरूपित करते हैं। पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मैदानी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं तथा यहाँ विस्तृत क्षेत्र में फैले रहते हैं। इनमें मई से अक्टूबर के बीच में वर्षा होती है तथा नवंबर से अप्रैल तक मौसम शुष्क रहता है। सवाना के घास के मैदानों में छितराए हुए तथा सूखा प्रतिरोधी वृक्ष पाए जाते हैं, जो 10 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं।
इन घास के मैदानों पर पाई जाने वाली घास 1.5 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रेरीज घास के मैदान। प्रेरीज घास के मैदान इलाके उत्तरी व केंद्रीय अमेरिका, पूर्वी यूरोप, अर्जेंटीना आदि देशों में पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम व अनियमित होती है। इन इलाकों में तापक्रमीय विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रेरीज घास के मैदानों में वृक्षों का अभाव होता है। इन मैदानों में लंबी व छोटी दोनों प्रकार की घास की प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेपीज घास के मैदान। स्टेपीज घास के मैदान दक्षिणी एशिया, साइबेरिया, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका व एशिया में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं व इनमें इतने बड़े पेड़ भी नहीं पाए जाते हैं। ये चराई के लिए उपयुक्त होते हैं। घनी वनस्पति न होने के कारण शिकारी पशुओं को छिपने का उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है। उपरोक्त घास के मैदानों के अलावा दक्षिणी अफ्रीका के पंपास व उत्तरी अमेरिका के शुष्क घास के मैदान भी इसी प्रकार के होते हैं। घास के मैदान बायोम का यदि प्राणी जात का अध्ययन करें तो यहाँ मुख्यतः रूप से छोटे शाकाहारी जंतु पाए जाते हैं, परंतु कुछ बड़े आकार के तेज दौड़ने वाले व घास चरने वाले स्तनधारी जंतु भी पाए जाते हैं। घास के मैदान में निम्न जंतुजात प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसे बाइसन, एंटीलोप, जेब्रा, घोड़े, गधे, चौपाया जानवर, लोमड़ियाँ, भेड़ियाँ, प्रेरी कुत्ते, जंगली सुअर और स्तनधारियों में प्रेरी चिकन, लॉर्क, वार्बलर, बाज, उल्लू, चिड़िया, रेटल शार्प, स्थानीय कछुए, छिपकलियाँ, विभिन्न प्रजातियों के सर्प जैसे रेप्टाइल्स, टोड, मेंढक तथा कुछ एपोडा की प्रजातियाँ जैसे एम्फीबियंस। घास के मैदान में कीट भी प्रमुखता से पाए जाते हैं, जैसे ग्रासहोपर, लोकस्ट, झिंगूर, दीमक, बॉम्बलबी, मधुमक्खियाँ, ततैये, चींटी, बिलकारी ततैये आदि। ये सारे प्राणी जात घास के मैदानों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। मेरे आज के वीडियो में हमने वन्य बायोम तथा घास के मैदान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब आगे के वीडियो में हम और बायोम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।